ये कहानी है उन 6 एस्ट्रोनॉट्स की जो धरती से बाहर मंगल ग्रह पर रिसर्च करने के लिए जाते हैं। ये मंगल ग्रह पर उतरते नहीं हैं, बल्कि अपने स्पेसशिप में ही रहकर एक रोबोटिक मशीन को मंगल ग्रह की धरती पर उतारते हैं, जिसका नाम पिलग्रिम 7 होता है। ये लोग मंगल ग्रह पर इसकी मदद से 8 महीनों तक रिसर्च करते हैं और वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स लेकर जब ये रोबोट वापस स्पेसशिप में आ रहा होता है, तो इसी दौरान पिलग्रिम 7 में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये लोग इसे स्पेसशिप के अंदर रहकर कंट्रोल नहीं कर पाते और ये रोबोट अपनी दिशा से भटक जाता है और अब इसे कंट्रोल करने के लिए इन्हें स्पेसशिप के बाहर जाना पड़ता है। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम रोरी होता है, वो स्पेसशिप के बाहर जाता है ताकि इसे कंट्रोल कर सके और वापस स्पेसशिप में ला सके। और डॉक्टर रूरी स्पेसशिप से बाहर जाते हैं और पिलग्रिम 7 को कंट्रोल कर लेते हैं और इस रोबोट से मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद ये इस मिट्टी के सैंपल्स को एक मशीन में डालकर इसकी बनावट को समझते हैं और इस पर काफी रिसर्च करते हैं। रिसर्च के दौरान इन्हें पता चलता है कि मिट्टी के अंदर किसी जीव का एक सिंगल सेल है और इसका मतलब है कि मंगल ग्रह पर किसी न किसी रूप में जीवन है, पर इस सेल में बिल्कुल भी हलचल नहीं होती। ये बिल्कुल ही इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये मशीन के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, पर इसमें कोई हलचल नहीं होती। वो पूरी तरह से शांत होता है और फिर जब ये मशीन के अंदर के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते हैं तो उसमें हलचल होना शुरू हो जाती है। और ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने धरती के बाहर पहली बार किसी रूप में जीवन देखा है। ये पूरी तरह से धरती के संपर्क में होते हैं और इनको धरती पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये लोगों से बातें करते हैं और उनके सवालों का जवाब देते हैं और इस सिंगल सेल के बारे में वो सारी जानकारी शेयर करते हैं। यही एक बच्चा दिखाया जाता है जो इस सेल को केल्विन नाम देता है। यहाँ स्पेसशिप में एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम डॉक्टर ह्यूम होता है। दरअसल इन्होंने ही इस कोशिका को जिंदा किया था। इनके दोनों पैर खराब होते हैं और ये चल फिर नहीं सकते, पर स्पेस में इसके लिए इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पेस में चलना नहीं बल्कि तैरना होता है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी नहीं है और इसलिए यहाँ सभी का शरीर हवा में तैरता है। अब धीरे धीरे ये सेल ग्रो होना शुरू हो जाता है और ये मल्टीपल सेल में बदल जाता है, यानी इसके अंदर पूरी तरह से जीवन के लक्षण आ जाते हैं। रिसर्च में पता चलता है कि इस सेल में नर्वस सिस्टम है, यानी कि ये बढ़ेगा और साथ ही साथ कम्युनिकेट भी कर पाएगा। और ऐसा ही होता है। केल्विन अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। डॉक्टर ह्यूम अपनी उंगली केल्विन की तरफ बढ़ाते हैं तो वो इनकी उंगली से लिपट जाता है, यानी कि केल्विन देख भी सकता है और वो दिमाग का यूज कर सकता है। वो अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकता है। ये देखकर वो काफी खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद उस बॉक्स में जिसमें केल्विन को रखा जाता है, वहाँ एयर प्रेशर पूरी तरह से चेंज हो जाता है और इसकी वजह से एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों और कैसे हुआ। बॉक्स में केल्विन पूरी तरह से बेजान हो जाता है और इस बात से डॉक्टर ह्यूम काफी परेशान होते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है कि हो सकता है कि इस जीव से कई बीमारियों का इलाज किया जा सके और वो किसी भी कीमत पर इसे दोबारा से एक्टिव करना चाहते हैं। और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो केल्विन को एक बहुत हल्का सा करंट देंगे जिससे वो जाग जाए। और वो इस बॉक्स के अंदर ग्लव्स के सहारे हाथ डालते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक रॉड से केल्विन को एक हल्का सा झटका देते हैं और जैसे ही उसे झटका देते हैं वो जाग जाता है और डॉक्टर ह्यूम के हाथ से लिपट जाता है। केल्विन सबसे पहले उस रॉड को तोड़ देता है और इसके बाद वो डॉक्टर ह्यूम के हाथ को जकड़ लेता है। वो अपना हाथ बाहर निकालने की काफी कोशिश करते हैं, पर नहीं निकाल पाते, क्योंकि केल्विन ने उनके हाथ को पूरी तरह से जकड़ा होता है। बाहर से और भी एस्ट्रोनॉट डॉक्टर ह्यूम की मदद करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर मिरांडा सबको मना कर देती है। वो कहती है कि हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। वही अंदर केल्विन डॉक्टर ह्यूम के हाथ को और भी तेजी से जकड़ना शुरू कर देता है और वो उनके हाथ की सारी हड्डियां तोड़ देता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो इनका हाथ छोड़ देता है और अंदर जो इलेक्ट्रिकल रॉड होती है, केल्विन उसे तोड़ता है और उस ग्लव्स के अंदर डालकर उसमें छेद करके बॉक्स के बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद वो डॉक्टर ह्यूम को कुछ नहीं करता। अब यही एक चूहा भी होता है। केल्विन उसके पास जाता है और उस चूहे को पूरी तरह जकड़ लेता है और कुछ ही सेकंड्स में वो चूहा पूरी तरह से गल जाता है और केल्विन उसे खा जाता है।
इसके बाद केल्विन का साइज बढ़ जाता है। अब इसी दौरान डॉक्टर रूरी अंदर चले जाते हैं और वहां से डॉक्टर ह्यूम की बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तभी केल्विन उनकी तरफ आना शुरू कर देता है। वो उनके पैर को पकड़ लेता है और मजबूरी में बाहर से दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को दरवाजा बंद करना पड़ता है और डॉक्टर रूरी अंदर फंस जाते हैं। डॉक्टर रूरी के पैर में केल्विन पूरी तरह से लिपट जाता है और उनके पैर को खाने की कोशिश करने लगता है। बाहर से डॉक्टर मिरांडा डॉक्टर रूरी को कहते हैं कि तुम एक ऑक्सीजन कैंडल जलाओ, क्योंकि केल्विन ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता और ऐसा करने से वो तुम्हारे पैर छोड़ देगा। और जब डॉक्टर रूरी ऐसा करते हैं तो केल्विन सच में उनका पैर छोड़ देता है। इसके बाद डॉक्टर रूरी वहां से एक फायर सिलेंडर उठाते हैं और वो केल्विन को जलाने की कोशिश करते हैं, पर वो हर बार बच जाता है। वो बहुत ही चालाक होता है और मौका देखकर केल्विन रूरी के मुंह के अंदर घुस जाता है और वो उनको मार देता है और इस तरह से इनका एक एस्ट्रोनॉट मर जाता है। यहाँ इन्हें ये पता चलता है कि केल्विन के अंदर बहुत तेज दिमाग है, वो बहुत तेजी से सोच सकता है और इसी वजह से वो बॉक्स से बाहर निकल पाया और डॉक्टर रूरी को मार दिया। अब ये लोग उस कैबिन के अंदर, जिसके अंदर डॉक्टर रूरी की डेड बॉडी होती है और डेड बॉडी के अंदर केल्विन होता है, उसे चारों तरफ से बंद कर देते हैं और वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ना शुरू कर देते हैं और केल्विन रूरी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। और अब इसका साइज और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। अब जिन जगहों से जहरीली गैस निकल रही होती है, केल्विन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये देखकर ये सब जगहों को बंद करने लगते हैं और ये सारे छेदों को बंद करने लगते हैं, लेकिन आखिरी छेद से केल्विन बाहर निकल जाता है और शिप में ही कहीं छुप जाता है। अब ये एस्ट्रोनॉट यहाँ से धरती पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि केल्विन के बारे में और जो कुछ भी यहाँ उनके साथ हुआ उसके बारे में पृथ्वी पर कंट्रोल रूम में बता सके। लेकिन इनका ट्रांसमीटर खराब हो जाता है और इसकी वजह से ये धरती पर दोबारा संपर्क नहीं कर पाते। और अगर इन्हें धरती पर दोबारा संपर्क करना है तो इन्हें इस स्पेसशिप से बाहर जाकर ट्रांसमीटर को रिपेयर करना होगा और इस काम में बस दो ही लोग माहिर हैं, एक डॉक्टर रूरी जो मर चुके हैं और दूसरी कमांडर कैट। कमांडर कैट स्पेसशिप से बाहर जाती है और जब वो ट्रांसमीटर के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि ट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा गर्म है। उन्हें लगता है कि शायद इसका कूलन गायब है और हो सकता है कि केल्विन ने इसे खा लिया हो। और जब वो ढक्कन खोलती है तो उसके अंदर से केल्विन बाहर निकलता है और कमांडर कैट के सूट को जकड़ लेता है। कमांडर कैट इस ढक्कन को तुरंत बंद कर देती है जहाँ से केल्विन बाहर आया होता है, यानी कि अब केल्विन अंदर नहीं जा सकता। ये इनके सूट को पूरी तरह से जकड़ लेता है और सूट के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सूट बहुत ही मजबूत होता है और केल्विन चाह कर भी इसके अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जब वो इस सूट को जकड़ता है तो कमांडर कैट का ऑक्सीजन पाइप टूट जाता है और ऑक्सीजन अब लिक्विड फॉर्म में उनके शीशे के चारों तरफ जमा होने लगता है। कमांडर कैट जल्दी जल्दी एयरलॉक की तरफ बढ़ती है, साथ ही अंदर से डॉक्टर डेविड भी उस एयरलॉक की तरफ पहुंचते हैं ताकि कमांडर कैट को अंदर ला सके। अब अंदर की तरफ डॉक्टर डेविड होते हैं और बाहर कमांडर कैट, दोनों को एक साथ अंदर और बाहर से हैंडल घुमाना होता है। डॉक्टर डेविड कमांडर कैट को बाहर से हैंडल घुमाने के लिए कहते हैं, लेकिन कमांडर कैट जानबूझ के हैंडल को उल्टी तरफ घुमा देते हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी बॉडी के साथ अभी भी केल्विन लिपटा हुआ है और अगर वो अंदर आ गया तो सबको मार देगा, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलती और मरने से पहले वो अपने आप को स्पेसशिप से दूर धकेलती है ताकि वो केल्विन के साथ ही अंतरिक्ष की गहराई में खो जाए। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को स्पेसशिप से दूर धक्का देती, केल्विन एक बार फिर से स्पेसशिप के ऊपर कूद जाता है और अब सिर्फ एक ही जगह है जहां से केल्विन स्पेसशिप के अंदर आ सकता है और वो है स्पेसशिप का थ्रस्टर। दरअसल थ्रस्टर स्पेसशिप का वो हिस्सा होता है जहां से स्पेसशिप की गर्मी बाहर निकलती है और स्पेसशिप को धक्का मिलता है। अंदर बैठे लोग ये फैसला करते हैं कि जब केल्विन किसी भी थ्रस्टर के अंदर जाएगा तो वो इंजन को स्टार्ट कर देंगे ताकि केल्विन जलकर मर जाए। और वो ऐसा करने की कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन केल्विन हर बार बच जाता है और इस कोशिश में इनका बहुत सारा फ्यूल खर्च हो जाता है और इनका स्पेसशिप भी अब अनस्टेबल हो जाता है और धरती की ऑर्बिट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और अब अगर इन्होंने कुछ ही देर में अपना स्पेसशिप स्टेबल नहीं किया तो वो धरती की कक्षा में पहुंच जाएगा और ये केल्विन को धरती पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि केल्विन एक ऐसा जीव है जो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में भी जिंदा रह सकता है। और अगर केल्विन धरती पर पहुंच गया
तो इससे पूरी मानव जाति को खतरा हो जाएगा। और इसलिए ये अपने बचे हुए फ्यूल से स्पेसशिप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। पर वो अब थ्रस्टर को ज़्यादा देर ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो इनका बचा खुचा फ्यूल भी खर्च हो जाएगा। और केल्विन इसी बात का फ़ायदा उठाकर एक बार फिर से स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। और अब अंदर बचे 4 लोग ये फैसला करते हैं कि ये सब अपने आप को एक छोटे से कैबिन के अंदर बंद कर लेंगे। और फिर ये लोग स्पेसशिप की जितनी भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बची है उन सबको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगर केल्विन को सही वातावरण ना मिले तो वो हाइबरनेट करता है, जैसा कि वो अपने शुरुआती दिनों में था। और अब ये लोग स्पेसशिप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं और इन सब में इन्हें 4 घंटे लग जाते हैं। और इसी दौरान डॉक्टर ह्यूम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और डॉक्टर डेविड उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि उनकी हार्ट बीट वापस आ सके। तभी डॉक्टर मिरांडा को ऐसा लगता है कि डॉक्टर ह्यूम के पैर में कुछ है, और जब वो उनके पैर के कपड़े को ऊपर उठाते हैं तो देखते हैं कि उनके पैर में केल्विन लिपटा हुआ है। वो उनके पैर को खा रहा होता है। दरअसल डॉक्टर ह्यूम हैंडीकैप होते हैं, इसीलिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि केल्विन उनका पैर खा रहा है। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर भागते हैं, पर केल्विन इनका पीछा करता है। और इससे पहले कि केल्विन उन्हें पकड़ता, डॉक्टर डेविड और डॉक्टर मिरांडा एक कैबिन के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और वहाँ जो डॉक्टर शो बचते हैं वो अपने आप को एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर बंद कर लेते हैं। और बाहर केल्विन होता है, जो अब पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो पहले से और ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक हो जाता है। केल्विन उस स्लीपिंग चैम्बर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उस चैम्बर को नहीं तोड़ पाता और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और अब डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड केल्विन को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जब केल्विन ने डॉक्टर की टांग खाई थी तो साथ ही उसने वो ट्रांसमीटर भी खा लिया था, जिससे ये सब एक दूसरे को ट्रैक करते हैं। और अब इन्हें पता होता है कि वो कहाँ है, इसलिए ये उसके लिए एक जाल बिछाते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर ह्यूम मर चुके हैं, वो उनकी बॉडी को बांध देते हैं और वहाँ पर केल्विन आता है। और जब केल्विन उनको खा रहा होता है तभी वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और केल्विन वहाँ फंस जाता है। और अब ये लोग उस कैबिन की ऑक्सीजन निकालना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वहाँ की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होने लगती है, केल्विन के बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है। पर तभी इन्हें एक स्पेसशिप अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल जब ये लोग धरती पर मैसेज भेज रहे थे तो इनका संपर्क धरती से टूट गया था, पर इनका मैसेज पहुंच चुका था। डॉक्टर मिरांडा कहती है कि ये लोग इन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें स्पेस की गहराई में धकेलने के लिए आए हैं, ताकि ये खतरनाक जीव जिसका नाम केल्विन है वो कभी भी धरती पर ना पहुंच पाए। और ये इनके प्लान का ही एक हिस्सा होता है, जिसे डॉक्टर मिरांडा ने इस मिशन पर आने से पहले खुद बनाया था। पर डॉक्टर शो, जो अभी भी स्लीपिंग चैम्बर में होते हैं, उन्हें लगता है कि ये मदद है और ये उस स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकल जाते हैं और उस कैबिन का दरवाज़ा खोल देते हैं जहाँ पर केल्विन बंद है। साथ ही साथ जहाँ से दूसरा स्पेसशिप उनके साथ जुड़ा होता है उसका भी दरवाज़ा खोल देते हैं। लेकिन तभी केल्विन उस पर हमला कर देता है। हालांकि डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाते और केल्विन डॉक्टर शो को मार देता है। और साथ ही साथ वो स्पेसशिप जो इनके स्पेसशिप के साथ जुड़ा था उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और स्पेसशिप पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और अब डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड स्पेसशिप में बचे हैं और अब इनका स्पेसशिप और भी तेजी से, और अगर स्पेसशिप पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया तो हो सकता है कि ये दोनों मर जाए, पर केल्विन जिंदा बच जाएगा, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा खराब परिस्थिति में जिंदा रह सकता है, जो पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है। इनके पास 2 लैंडिंग कैप्सूल होते हैं और ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि एक कैप्सूल में डॉक्टर डेविड बैठेंगे और वो ऑक्सीजन कैंडल की मदद से केल्विन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और इसे अपने साथ ही लेकर अंतरिक्ष की गहराई में चले जाएंगे। हालांकि इसमें डॉक्टर डेविड की जान चली जाएगी, लेकिन डॉक्टर मिरांडा की जान बच जाएगी, क्योंकि डेविड इस कैप्सूल को लेकर अंतरिक्ष की गहराई में चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मिरांडा दूसरे कैप्सूल में बैठकर धरती पर वापस आ जाएगी। हालांकि डॉक्टर मिरांडा ऐसा करने के लिए मना करती हैं, लेकिन डेविड बोलते हैं कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद डॉक्टर डेविड ऑक्सीजन लाइट की मदद से केल्विन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वो उनके पीछे जाने लगता है।
क्योंकि स्पेसशिप के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है। डॉक्टर डेविड कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं और साथ ही साथ केल्विन भी उनके साथ अंदर चला जाता है। डॉक्टर डेविड अपने कैप्सूल को स्पेसशिप से अलग करते हैं ताकि वो केल्विन को लेकर अंतरिक्ष की गहराई में चले जाए और फिर कभी भी केल्विन धरती पर ना पहुंच पाए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मिरांडा भी अपने कैप्सूल को स्पेसशिप से अलग कर देती है और धरती के लोगों के लिए एक मैसेज भी रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मंगल ग्रह पर जीवन है, लेकिन यहाँ के जीव बहुत ही खतरनाक है और ये हमारे 4 एस्ट्रोनॉट को मार चुका है और वो जीव धरती पर ना पहुंचे, इसीलिए डॉक्टर डेविड ने अपने जीवन का बलिदान दिया और वो अपने लैंडिंग कैप्सूल में अंतरिक्ष की गहराई में केल्विन को लेकर चले गए। क्योंकि अगर गलती से भी ये जीव जिसका नाम केल्विन है धरती पर पहुंच जाए तो पूरी मानव जाति को खत्म कर देगा। अब इन दोनों का कैप्सूल स्पेसशिप से दूर जा रहा होता है, पर वो स्पेसशिप जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसका मलबा इनके कैप्सूल से टकरा जाता है और एक कैप्सूल धरती की तरफ आना शुरू हो जाता है और दूसरा कैप्सूल अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने लगता है। जिस कैप्सूल के अंदर डॉक्टर डेविड होते हैं उसमें केल्विन उन्हें पूरी तरह से जकड़ लेता है और एक कैप्सूल समुद्र के अंदर गिरता है। तभी उनकी तरफ कुछ मछुआरे आते हैं और जब मछुआरे अंदर देखते हैं तो इस कैबिन के अंदर डॉक्टर मिरांडा नहीं बल्कि डॉक्टर डेविड होते हैं। दरअसल इनके कैप्सूल से स्पेसशिप का मलबा टकराने की वजह से इन दोनों की दिशा बदल गई थी और डॉक्टर डेविड धरती पर पहुंच जाते हैं और डॉक्टर मिरांडा जिन्हें धरती पर पहुंचना था वो अंतरिक्ष की गहराई में खो जाते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि कुछ लोग कैप्सूल का दरवाजा खोल रहे हैं तो वो उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि अभी भी केल्विन ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर डेविड की बात ये लोग नहीं समझ पाते और वो उस कैबिन का दरवाजा खोल देते हैं और इस तरह मंगल ग्रह का ये खतरनाक जीव समुद्र के बीचों बीच धरती पर पहुंच जाता है और अब उसके आगे खुली धरती है, यानी कि वो अब आज़ाद है। और दूसरी तरफ डॉक्टर मिरांडा जिन्हें धरती पर पहुंचना था वो अंतरिक्ष की गहराई में खो गई और इस तरह से ये फिल्म खत्म हो जाती है।